उत्तर कुमार के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, आपके हिसाब से क्या राय है? सर देखिए, यहाँ पर तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री की बात है। हाँ। अब तो इसमें क्या सच है क्या नहीं है सच है, ये तो बाद में पता चलेगा कि आप वेरीफाई करने के बाद पुलिस उसको देखेगी क्या है नहीं है क्या सच है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे आने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, आगे फेम होने के लिए भी लोग झूठ मूठ का ऐसा गेम खेलते हैं। क्या पता हो सकता है ये लोग इस तरीके से भी कर रहे होंगे। ऐसा होता है कि अगर महिलाओं के साथ ऐसा था, अगर आप हीरोइन में आना चाहती है फिल्म में, आपको आगे फेम नाम कमाना, तो आपको महिलाओं के साथ ऐसा होता है, वो शोषण होता है, उसका यूज़ होता है, ये तो गारंटी है। ये तो कंगना रनावत से लेकर और बहुत सारी एक्टरों ने ये बहुत क्लियर कर चुके हैं कि खास करके वैसे तो हर फील्ड में महिला का शोषण होता है और फिल्म इंडस्ट्री में तो 100% होता है, वहाँ तो महिलाओं को टारगेट किया जाता है। मगर ये जो देखिए उत्तर कुमार जो लगा रहे हैं आरोप, और वो भी आरोप लगा रहे हैं, तो देखिए आरोप प्रति आरोप तो चलता रहेगा। मगर जैसे कि उत्तर कुमार जैसे उन महिला ने लगाया कि उन्होंने मुझको जाति सूचक शब्द भी बोले, ये एक जांच का विषय है कि जाति सूचक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके लिए मारपीट भी बताया, उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की, अभद्रता की, तो ये सारे जांच के विषय हैं। इस पर जब इंक्वायरी बैठेगी, जांच होगी, तो इसका निष्कर्ष तो तब निकल पाएगा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके बदनाम करना चाह रहे होंगे। और कहीं ना कहीं मैं लड़कियां, बहुत सारी ऐसी जगह पे होती है कि लड़कियां ना एलिगेशन भी लगाती हैं, रॉन्ग एलिगेशन लगा करके भी वो पैसे कमाने की कोशिश करती है। क्या पता, हो सकता है वो पैसे कमाने की कोशिश कर रही हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। या हो सकता है उत्तर कुमार ने उनके साथ कुछ, उन्होंने उसके साथ बदसलूकी करी होगी, जिसकी वजह से उत्तर कुमार के साथ उन्होंने कंप्लेंट डाला। क्योंकि देखो, एक शारीरिक जो कंप्लेंट है, उनके साथ जो रेप का केस डाला है, ये चीज़ कोई भी लड़की इस तरीके से नहीं डाल सकती है। अगर वो इस तरीके से डाल दो, उसको भी जान का खतरा है कि अगर आने के बाद अगर हो सकता है, अगर वो ना हुई, अगर उसने नहीं किया होगा रेप, तो उसके आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद फिर आप बताया जा रहा है कि इसमें 3 करोड़ रुपये भी मांग रही है वो, कि आप 3 करोड़ रुपये दे दो, हम ये केस को वापस ले लेंगे। ठीक है, 3 करोड़ दे दो, हम केस को वापस ले लेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं देखूंगा, यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि फर्जीवाड़ा हो सकता है और कुछ नहीं। इसमें दोनों के दोनों मुझे लगता है ये इसे गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं। सर आपका पॉइंट ऑफ पीओवी क्या है कि उत्तर कुमार के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं वो कितने सही हैं, और जो एक्ट्रेस है जिसने, जो पीड़िता है, जो अपने आप को पीड़िता बता रही हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो गौर करने वाले हैं। देखिए, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से वो लोग आते हैं, मगर वो हरियाणवी इंडस्ट्री है, वो उनके अपने, मैंने उनके 1-2 गाने देखे भी हैं, सुने भी हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो पहली बात तो ये कि जिस लड़की ने एलिगेशन उन पर लगाए हैं वो इनकी एम्प्लॉय भी रह चुकी है, ये लोग सभी लोग जानते हो। तो आई थिंक काफ़ी लंबे टाइम से वो लोग एक साथ काम कर रहे थे। 5 साल इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड, 5 साल। तो 5 साल तक उनका ये एलिगेशन है कि 5 साल से मेरा शोषण ये कर रहे थे, यही एलिगेशन लगा है ना कि शोषण कर रहे थे। तो जब ये शोषण की शुरुआत हुई थी, तो तब उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? भाई, ऑब्जेक्शन तो अगर इसमें अगर उनकी मंशा नहीं थी या मर्जी नहीं थी, या उनको स्पेशली हैरेसमेंट किया गया था, तो उनको उसी वक्त ही ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। दूसरी बात रोप प्रतिरोप ये चलता रहता है जब ये सारे खेल चलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ऐसा भी मैंने सुना है कि उत्तर कुमार की तरफ से जो बयान आ रहा है, उन्होंने अगर रेप केस और क्या कहते हैं शोषण का जो आरोप लगाया, उनकी तरफ से भी ये जवाबदेही आ रही है कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए की मुझसे डिमांड की है इसके एवज में। और ऑब्वियसली देखा भी गया, इससे पहले ही बहुत केस हो चुके हैं। आपने इंडस्ट्री में देखा होगा जिसको कास्टिंग काउच बोलते हैं, इस टाइप के केसेस जो होते हैं। तो ये ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा काला सच है कि इसमें होता है। मगर इसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या, मगर फिर भी एक लॉन्ग पीरियड को देखा जाए तो इतने लंबे टाइम तक कोई एम्प्लॉय किसी के साथ काम कर रहा है और अचानक ही वो ये बात बोलता है कि नहीं मेरे साथ शोषण। तो शोषण 5 साल तक तो देखिए शोषण नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसमें तो आपकी मंशा होगी, आपकी मर्जी से ही कुछ हो सकता है। शोषण 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, या 4 बार हो सकता है, महीने या 2 महीने हो सकता है, 5 साल बहुत लंबा होता है। तो ये सारे जो एलिगेशन चल रहे हैं, और फिर देखिए वो अच्छे खासे एक्टर हैं, उनकी अच्छी पॉपुलैरिटी है, और वो जो एम्प्लॉय है उसको कोई लोग जानते भी नहीं हैं, ये भी बहुत चीज़ क्लियर है। अब एक पब्लिसिटी स्टंट समझा जाए इसको कि अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस टाइप के एलिगेशन किए जाएं। इससे पहले भी बहुत हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों ने एक्ट्रेस के ऊपर उंगली उठाई है, या हीरोज़ के ऊपर एक्ट्रेस ने उंगली उठाई है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये देखिए एलिगेशन तो चलता ही रहेगा। और फिर आज के टाइम पर ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो चुका है कि देखिए, मैं ये बात नहीं कहता, जिनके साथ होता है वो वाकई बहुत
अभद्र है और उनके साथ जिनके साथ हुआ है, अगर रियली हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर विक्टिम कार्ड हो रहा है इसमें तो देखिए इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ये निष्कर्ष निकलना चाहिए कि ये सही क्या। देखिए मैं एज अ पुरुष हूँ और ज़रूरी नहीं है कि हर बार महिलाओं का ही शोषण हो, पुरुषों का भी शोषण होता है। ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं जिसमें पुरुषों ने शोषण होने के बावजूद अपने आप के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर लिया, अपनी जान दे दी, फांसी लगा ली। तो दोनों ही तरफ से देखा जाए, पहले तो इसका जांच हो ढंग से और उसके बाद ये पता पड़े कि ये एलिगेशन है या वाकई ऐसा हुआ है और यह विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है ये लाइमलाइट में लाने के लिए। क्योंकि सबसे पॉइंट इसमें यह आता है कि जो 5 इयर्स का जो लंबा लॉन्ग पीरियड है ना, इसको जो माइंड में रख के देखिए हर चीज़, जैसे मैं हूँ मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ और इसलिए हर आदमी ये सोचेगा कि 5 साल तक आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम कर रहे थे, एक ही जगह पर जहां आप दिन में रात में एक साथ ही थे, सारे काम चल रहे थे। तो आपने जब ये शुरुआत हुई, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली कोई आप पर टूट पड़ा, आपको डायरेक्टली किसी ने खींच लिया। शुरुआत होती है टचिंग से। लेकिन सर दिक्कत पता क्या आ रही है कि जो वो महिला है, जो एक्ट्रेस है, उसके पास भी प्रूफ है। वो कह रही है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, किस तरीके से वो मुझे गाली दे रहे हैं। ये उनका कहना है कि मेरे पास प्रूफ है कि वो जो उत्तर कुमार है, जैसे ये भाई ने कहा कि आज मेरे साथ कोई लड़की रिलेशन में आई, ठीक है, हम साथ में रह रहे हैं 3 साल 4 साल के बाद अगर हमारी ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है, और होता है ना कभी कभी आदमी एक दूसरे के ऊपर ना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है। हो सकता है कि क्या पता इन लोग का शादी का मामला हो, बहुत सारी चीज़ हो सकती, शादी का मामला हो गया, फ्यूचर बनाना हो, मना कर दिया होगा उत्तर कुमार ने, तो हो सकता है एलिगेशन लगाना शुरू कर दी होगी। आदमी क्या होता है कि हम साथ में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं और उसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट करके हम उसको रेप केस भी लगा देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना सर, देखो ये बहुत ही, मैं इसके आगे पीछे क्या ही बोल सकता हूँ क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग का कोई भरोसा नहीं सर, कोई भरोसा नहीं है। लोग कब क्या कर सकते हैं कुछ भरोसा नहीं है। और मुझे ना कुछ लड़कियों पे, छोटा मूवी देखी है, कुछ लड़कियों पे तो मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं जो होती है वो मर्दों को इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है, उनका पैसा लूटना चाहती है। जैसे इस तरीके से बताया कि 3 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम आपका एलिगेशन हटा देंगे। इसका क्या मतलब? अगर आपके साथ रेप केस हुआ है तो क्या आप पैसे लेकर अपना हटा दो? लड़कियों को फोर्स करा जाता है रिलेशन बनाने 100 में 80%, ऐसा करा जाता है। हाँ 100 में 80% ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स करा जाता है कि तुम्हें हम काम तभी देंगे जब हमारे साथ जब होगा। ऐसा बहुतों ने बताया भी है ना, ऐसा तो बहुतों ने बताया भी इस चीज़ को है। महिलाओं के साथ अभी जैसे एक उत्तर कुमार है जिनका गाना भी बहुत फेमस है, और एक मूवी जो बहुत पहले धाकड़ छोरा के नाम से आई थी मूवी, और गाना राजी बोल जा, ये गाना है हरियाणवी गाना। तो इसमें जो एक्टर हैं उत्तर कुमार वो जाट हैं, और जो एक्ट्रेस हैं वो शेड्यूल ट्राइब से आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया है उत्तर कुमार के ऊपर कि उसने मेरे को जाति सूचक शब्द बोले। हालांकि वो ये कह रही है, खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि 5 साल में रिलेशनशिप में थी उत्तर कुमार के साथ, जो फिल्म में जो बनाता है, काम करने की वजह से भी, और उसने शादी का बहाना दिया मेरे को। फिर उन्होंने एकदम से कह दिया 5 साल बाद कि मेरा रेप करता था 5 साल से और मेरे को जाति सूचक शब्द बोलता था। ये सब आपको लगता है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या फिर कोई भी आने वाले समय में होगा, अगर आप उसके साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हो तो और एकदम से वो कह दे कि भैया ये तो मुझे मारता था, जाति वाली गालियाँ देता था? देखो भाई, पहली बात तो कि जैसे उस पर आरोप लग रहे हैं बंदे के ऊपर, उत्तर कुमार के ऊपर, अगर वो आरोप सच में ही उस चीज़ का कोई प्रूफ है उस लड़की के पास कि इसने मेरा रेप किया है या इसने मेरे को गालियां दिया है, मारा है या कुछ भी करा है, तो वीडियो वगैरह जो भी है अगर वो चीज़ पुलिस में दिखा रही है तो भाई वो चीज़ तो हम लोग भी मानेंगे कि हाँ लड़की के साथ गलत हुआ है। लेकिन कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं उत्तर कुमार के सपोर्टर के आज की डेट में ये कलयुग है और ये इतना बढ़ चुका है भारत देश कि यहाँ पर AI जैसी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर कुमार की आवाज़ को मैच कराकर कुछ इस तरीके से सवाल जवाब हुए होंगे, क्योंकि जो डेटा होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास, उनके पास बस कॉल की डिटेल्स होती हैं, कॉल पर क्या बात करी वो नहीं होता। तो वो यही अनुमान लगाया जा रहा है, उत्तर कुमार के सपोर्टर कह रहे हैं कि ये AI से फेक बनाई गई है। वो कह रही है महिला जो एक्ट्रेस है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। महिला का नाम क्या है? मैं महिला का नाम नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत पॉइंट ये भी है, ऐसा इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं और इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्यों इग्नोर करने वाला पॉइंट नहीं है। AI का भी कुछ दिन पहले मैंने एक केस देखा था, ये यहाँ की कराना की सांसद हैं इकरा हसन, तो कुछ लोगों ने उनका वहीं आसपास को कोई AI वीडियो बनाया था। तो आई थिंक ये भी हो सकता है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसके शुभ और दूर प्रभाव होते ही हैं।
तो ये भी है, ये जांच का विषय है कि ऐसा भी हो सकता है। इसको भी नज़रअंदाज करने की बात नहीं है कि हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें और बोल दें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इसके ऊपर जांच होगी तब ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी कि आखिर ये रीज़न क्या है। मगर फिर भी बात वहीं आकर रुक जाती है कि 5 साल से लंबे रिलेशनशिप में आप ये अचानक ही इस बात को आप शोषण बोलते, आप वो बताइए क्लियर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिस बात को लेकर हुआ